अल्लामा हामिद साहब किबला ने जो कहा कि इस वक्त मेरी कौम की बेटियां बड़ी तेजी के साथ जो इर्तिदाद की शिकार हो रही है। आज मेरी कौम की बेटियां गैरों के कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में जाने पे मजबूर होती हैं। एक ही क्लास, एक ही बैच। मैं अपने तो अपने गैरों के साथ भी बैठती हैं और वो भोली भाली मेरी ये कौम की बेटियां उनके चुंगल में फंसकर अपने ईमान की भी सौदा कर लेती है, अपने अकीदे की भी सौदा कर लेती है। इसलिए अल्लामा शकील अहमद सिराजी ने जब इस इलाके को देखा तो इन्होंने महसूस किया कि इस इलाके में एक ऐसे इदारे की जरूरत है, इस इलाके में एक ऐसी दरसगाह की जरूरत है जिस दरसगाह में हम अपनी कौम की बेटियों को बैठा कर ज़ैनब नाम रखने से पहले अगर हमने ज़ैनब की जिंदगी की तारीख पढ़ा दी, फातिमा नाम रखने से पहले अगर हमने फातिमा की जिंदगी की कहानी सुना दी, खुदा की कसम ये मेरी कौम की बेटियां अपनी जान देना तो पसंद कर सकती है, अपनी इज्जत का सौदा करना कभी पसंद नहीं कर सकती है। आज हमने अपनी बेटियों का नाम ज़ैनब तो रखा, लेकिन ज़ैनब की जिंदगी की हमने कहानी नहीं सुनाई। और वो ज़ैनब की जिंदगी की कहानी कोई कॉलेज और यूनिवर्सिटियों से नहीं मिलेगी। ज़ैनब और फातिमा की जिंदगी की तारीख पढ़नी हो तो ऐसे इदारे कायम करने होंगे। सुन सैयदा ज़ैनब कौन थी, सुन झूम के बोल दो या रसूल अल्लाह। सहन है मस्जिद नबवी का, 6 साल की एक बच्ची कुरान की तिलावत फरमा रही और तिलावत फरमाते फरमाते थोड़ा सा दुपट्टा सर से सरक गया। सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा हजरत फातिमा ज़हरा तशरीफ ले आया और सर से जो थोड़ा सा दुपट्टा सरका था ना, सैयदा फातिमा ने उस दुपट्टे को सर पे डाल दिया और डालने के बाद सैयदा फातिमा बोल पड़ी, ए बेटी ज़ैनब, खबरदार अपने सर से दुपट्टा सरकने ना देना, वरना तेरे नाना मुस्तफा तुझसे नाराज हो जाएंगे। इतना सुनना था, सैयदा ज़ैनब बिलक बिलक के रोने लगी। सैयदा ज़ैनब हिचकियां ले लेके रोने लगी। इतना रोई ज़ैनब, इतना रोई ज़ैनब, फिर सैयदा फातिमा को आना पड़ा और आने के बाद सैयदा फातिमा ने पूछा था, ए बेटी ज़ैनब, इस तरह से आंसू क्यों बहाती हो, इस तरह सिसकियां ले लेके क्यों रोती हो? तब सैयदा ज़ैनब ने कहा था, अम्मी कहीं मेरे नाना मुस्तफा मुझसे नाराज तो नहीं हो गए। ए अम्मी फातिमा, आज मैं आपको गवाह बनाकर आपसे वादा करती हूँ कि आपकी बेटी ज़ैनब अपनी गर्दन तो दे सकती है, अपने सर से कभी दुपट्टा सरकने नहीं दे सकती है। इसलिए अगर ऐसी तारीख पढ़ानी हो तो फिर इसी इदारे की जरूरत है। और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी इसी जमीन पर वो इदारे की कल बुनियाद रखी जाएगी। मैं देखना चाहता हूं इस भरे मजमे में कौन ऐसा माँ का जिगर का टुकड़ा हो जो पहली ईंट
कौन खुश नसीब होगा जो अपनी मां के नाम पर पहली ईंट उस इदारे के बुनियाद में लगाएगा। हमारे पास कुछ ईंटें हैं और एक ईंट जो पहली ईंट है उसकी कीमत हमने सिर्फ 21,000 रखा है, सिर्फ 21,000। कौन ऐसा मर्द मुजाहिद है, कौन ऐसा मां का जिगर का टुकड़ा है जो अपने मां के नाम पर, तो नारा लगा दीजिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत गाज़िए मिल्लत जनाबे मंसूर खान मुखिया साहब किबला। कहाँ है मुखिया जी? मुखिया जी है? अरे सुभान अल्लाह, ये हमारे मंसूर मुखिया जी, ये मंसूर मुखिया जी जिनकी बड़ी मेहनत रही है। मंसूर खान साहब ने पहली ईंट 21,000 रुपये में, सुभान अल्लाह, पहली ईंट 21,000 रुपये में। अनवरी कौन है ये? अहलिया नहीं है दुनिया में, है ना? दुआ कीजिए, इनके अहलिया इस वक्त बाहयात हैं, यानी हयात से हैं, और अपने अहलिया के नाम पर 21,000 रुपये इस नियत के साथ इन्होंने दी, अल्लाह सेहत के साथ उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। जरा बोल दो आमीन। तो है कोई इस मजमे में जो मंसूर खान साहब के कांधे से कांधा मिलाकर खड़ा हो जाए? है कोई एक ऐसा मर्द मुजाहिद? हमने मां के नाम पर मांगा, सुभान अल्लाह, ये 21,000 रुपये इन्होंने नकद पेट कर दिया, और ये पैसा मैं हुजूर गाज़ी मिल्लत 21,000 रुपये मंसूर खान साहब ने पहली ईंट बुनियाद के लिए। इस भरे मजमे में है कोई? सुभान अल्लाह, क्या नाम है? शमसुल हक खान साहब। आप 21 बोरा सीमेंट देंगे, लिखते रहिएगा, 21 बोरा सीमेंट। नारा लगा दीजिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने रईसुल कलम गाज़िए मिल्लत जनाब शमसुल खान साहब जिंदाबाद। लाजवाब हाजी साहब, वाह। हुजूर गाज़ी मिल्लत।